पैटर्न्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैटर्न। अब जो ही मैंने पैटर्न इसको खोल दिया तो इसमें ये स्ट्रक्चर में एक होगा, ये वाली पैटर्न, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये पैटर्न है, इसके साथ अटैच है ये वाली नई स्ट्रक्चर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पैटर्न। ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं, वी कॉल इट स्टैमेन। वी कॉल इट स्टैमेन होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर उसको मेल से रिप्रेजेंट करा, यानी स्टैमेन रिप्रेजेंट्स मेल, स्टैमेन रिप्रेजेंट्स मेल। अगर हम इस स्टैमेन को देखेंगे, एक स्टैमेन को हम स्टडी करेंगे, इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ये वाली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, इज कॉल्ड एंथर, और ये वाली स्ट्रक्चर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट, इज कॉल्ड। इनको अगर हम कुल मिला के देखेंगे, जो स्टैमेन है इसमें दो स्टैमेन दो स्ट्रक्चरों का बना होता है, एक में इसमें एंथर होता है, दूसरा में इसमें स्टैमेन। जो एंथर है आप देखिए ये लोब होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं। अगर आप माइन्यूटली इसको अंदर से देखेंगे, बाहर से भी अगर फिजिकली आप देखेंगे इसको, तो ये दो लोब्स होंगे, ये ऐसे दो लोब्स है। बीच में इसमें असल में इसमें चार कहते हैं सैक्स बनते हैं, चार सैक्स। बीच में हमारा ये कलम बनते हैं, यानी कितने बन गए इसमें? चार लोब्स है ना, चार लोब्स। कोई कौन सा सुअर तिमन से पोलन सैक्स क्या बना चाहिए? पोलन कुछ चार। इन पोलन सैक्स में इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, सेल्स ग्रो करते हैं, सेल्स बनते हैं, दैट्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। क्या बना? पोलन ग्रेन्स। क्या समझ में? चलो यहाँ तक समझ आए। वो इससे एंथर से हमें क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन। एंथर से हमें क्या मिलते हैं? वो एंथर से हमें क्या मिलते हैं? आप ही सुनो, एंथर से हमें क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन्स। जो एंथर होता है, एंथर में कितने सैक्स, पोलन सैक्स होते हैं? 4। Each pollen sac contains pollen grains, pollen grains। अब दूसरी स्ट्रक्चर जो इस फ्लावर की है, जो हमने देखी है, अगर इस वाली को देखेंगे हम, तो ये वाली सारे क्या है? स्टैमेन। बीच में एक ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट लाइक दिस स्टैमेन, ये स्टैमेन से थोड़ा डिफरेंट है। आपको भी दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो फीमेल है, ये क्या है? दिस इज द फीमेल ऑफ द फ्लावर, दैट्स कॉल्ड कार्प, दैट्स कॉल्ड कार्प। या हम वी कॉल इट ए पिस्टल, वी कॉल इट ए, या बहुत सारे होंगे तो वी कॉल देम गाइनोशियम, वी कॉल देम। जब एक ही होगी तो कार्पल देंगे, क्लियर? एक गाइनोशियम है, गाइनोशियम में यानी एक कार्पल आपको स्टडी करना है। अगर हम इस कार्पल को देखेंगे तो वी सी 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कार्पल। इस कार्पल के कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 3। जो पहली वाली है, जो ये सिटी की होती है, यूजुअली ये सिटी की होती है, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मैंने आपको भी बोला स्टिग्मा। क्या बोलेंगे इसको? ये याद, स्ट्रक्चर को नाम याद रखना है, ये स्टिग्मा है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये सिलेंड्रिकल, इसको मैंने क्या नाम दिया? स्टाइल। ये बाबू का स्टाइल नहीं है, ये कार्पल का स्टाइल है, ये बाबू का स्टाइल नहीं है। ये किसका? ये कार्पल का स्टाइल। और बेस पे इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड ओवरी, दैट्स कॉल्ड ओवरी, दैट्स कॉल्ड ओवरी। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स। जानते? जैसे हम अगर हम इस ओवरी को देखेंगे, इसको हम क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी दिस अनदर स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड ओव्यूल्स, दैट्स कॉल्ड ओव्यूल्स। तुम क्या चीज बना? ओव्यूल्स। अब देखना है हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या डिस्कस करना है। अगर हम यही लेंगे ये वाली स्ट्रक्चर, इससे क्या बनेंगे? एंथर। इससे क्या? आप देखना यहाँ से हमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यहाँ से जो एंथर से पोलन ग्रेन्स, एंथर से पोलन ग्रेन्स, जो चाहे बाय सम हिंट या बाय सम इंसेक्ट, इसमें एक इंसेक्ट गिरा होता है, फ्लावर पर गुड इंसेक्ट, या विंड की वजह से, या इंसान के चलने से फ्लावर को क्या होना इसका जीर का हिट को फ्लावर, इससे पोलन ग्रेन्स उठते हैं, तो इस वाली स्ट्रक्चर पे बैठते हैं, इस वाली स्ट्रक्चर पे बैठते हैं। अच्छा, इस वाली स्ट्रक्चर पे देख, या स्ट्रक्चर पर बैठ, या स्ट्रक्चर पे, या ये हमको देखते ये या स्ट्रक्चर पे बैठ, या स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? कार्प, सॉरी फीमेल। जो ये वाली स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिग्मा। इस पे पोलन ग्रेन्स बैठेंगे, लैंड करेंगे बाय सम मीन, चाहे वो विंड के जरिए हो, चाहे वो एनिमल की वजह से हो, चाहे वो ह्यूमन हो, बाय इंसेक्ट हो, किसी भी सोर्स से। जो ये यहाँ पे गिरेंगे ना, यानी यहाँ से
एंथर से पोलन ग्रेन्स उठना और लैंड करना किस पे? स्टिग्मा पे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ किससे? एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर ये एक ही फ्लावर में होगी, यानी इसमें मेल भी है, इसमें भी, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। दैट्स कॉल्ड अगर एक फ्लावर है, यानी ये वाला, ये एक फ्लावर है, इस एक प्लांट का एक फ्लावर है, इससे स्टिग्मा, इससे क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स उठे, तो इस वाले स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर, यानी दूसरे प्लांट में, दैट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। दैट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जो ही, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है, जो ही ये पोलन ग्रेन एक यहाँ पे लैंड करेगा, दैट जनरेट्स अ ट्यूब, एक ट्यूब बनाता है, एक ट्यूब बनाता है। इस ट्यूब वी कॉल इट पोलन ट्यूब। ताकि ट्यूबस के पोलन ट्यूब में दो तरह के सेल्स होते हैं, गैमेट, दो गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो दोनों गैमेट्स कैरी हो जाते हैं वाया पोलन ट्यूब। तो कहां तक? ओवरी तक। ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है? ओव्यूल। इस असल में इसको ओव्यूल के अंदर पहुंचना है। कहां पहुंचना है? जो ही ओव्यूल के अंदर पहुंचेंगे तो दैट टू सेल्स, ये दोनों सेल, हाँ, ये हैप्लॉइड होते हैं सेल्स, ये फ्यूजन, इनका फ्यूजन होता है, इनका फ्यूजन। एक तो होता है एग सेल, यानी फीमेल की जो एग होती है, एग सेल, और दूसरा होता है मेल गैमेट, उनका फ्यूजन होता है, उनके फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। एग्जैक्टली, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी, तो वो एक फ्यूजन बना। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, कितना बना? गेट फर्टिलाइज। ब्याह पोलन का ब्याह गैमेट की क्या है? ते अच्छा सा ओव्यूल अंदर में सब पोलर न्यूक्लियाई बना के, क्या बना के? उसी ओव्यूल के अंदर में दिखाऊंगा स्ट्रक्चर में, उस ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो जो दूसरा होता है वो उसी के साथ फ्यूज होते हैं, वो उनके साथ। अब वो कितने बन गई? 3 बन गई। एक तो दो पोलर न्यूक्लियाई किसके? ओव्यूल के, एक मेल गैमेट का, एक मेल गैमेट, तो कितने बन गए? 3। तो दिस प्रोसेस, यानी यहाँ भी फ्यूजन है ना, ये भी फर्टिलाइजेशन है, मतलब दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या बना चाहिए? अब एक ही ओव्यूल में हमने कितने फर्टिलाइजेशंस देखे? नहीं, एक ही ओव्यूल में हमने 2 फर्टिलाइजेशन, एक एग सेल के साथ और 2 दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। कितने फर्टिलाइजेशन? फ्लावर में जो होता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। जो बाकी एनिमलों में वहां पे सिंगल फर्टिलाइजेशन, वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का कांसेप्ट वो